ट्विटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइल्स का काम क्या होता है, फाइल्स का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, फाइल्स किसकी बनी होती है और विभिन्न प्रकार के फाइल्स को हम आपको चित्र की सहायता से दिखाएंगे। जैसे कि देखिए, यह जो फाइल है, यह फाइल पूरी तरह से आयताकार है, इसलिए यह जो फाइल है यह हमारी हैंड फाइल है। हैंड फाइल जो होती है पूरी लंबाई में, देखिए पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक समानांतर होती है। तथा इसी के विपरीत अगर हम देखें, एक और फाइल होती है फ्लैट फाइल। जी देखिए, यह जो है फ्लैट फाइल है, इसका जो होता है यहाँ से यहाँ तक, देखिए 2/3 भाग जो होता है समानांतर होता है, तथा 1/3 भाग जो होता है यह अगला सिरा जो टेपर होता है। अगला सिरा क्या होगा, इसका टेपर होगा। यह जो होती है यह फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल, इसका 2/3 भाग आयताकार रहेगा, लेकिन आगे वाला जो 1/3 भाग रहेगा वह टेपर रहेगा। 2/3 भाग क्या है, समानांतर, 1/3 भाग टेपर है। जबकि हैंड फाइल में हमारी पूरी लंबाई में यह पैरेलल होती है, पूरी लंबाई में पैरेलल होती है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आयताकार होता है। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दांते जो हैं डबल कट बने हुए हैं, डबल कट दांते बने हुए हैं। एक सिंगल कट होता है, एक डबल कट होता है। यहाँ पर देखिए जो सिंगल कट कटा हुआ है, पहला वाला कट है, देखिए जो सिंगल कट यहाँ से आया है एक एक करके, यह जो होता है 60 डिग्री पे कटा होता है, जिसे हम ओवर कट कहते हैं। एक अप कट होता है, यह दूसरा वाला कट जो विकर्ण में कटा हुआ है, यह 75 से 80 डिग्री पे बनाया जाता है। आइए अब इसके एक एक नाम्स को हम देखते हैं, कैसे कहाँ पर क्या होता है फाइल्स में। फाइल्स के प्रमुख पार्ट, यह देखिए, सबसे पहला जो होता है, यह जो इसका यह सिरा जो होता है, इसे हम टिप और पॉइंट कहते हैं। यह वाला सिरा, इसे हम टिप और पॉइंट कहेंगे। यह जो सिरा है, ऊपर वाला सिरा जिस पे दांते कटे हैं, इसे हम फेस या साइड कहते हैं। और यह वाला जो सिरा होता है, इसे एज बोला जाता है, एज बोलते हैं, एज। अब फाइल का स्पेसिफिकेशन जो होता है यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी टिप और पॉइंट से हील तक की दूरी। यहाँ पर देखिए दांते जहाँ नहीं कटे होते हैं, इस सिरे पे दांते नहीं कटे हुए हैं, यह पॉइंट जो होता है हील होता है, हील। और जो यह तिरछा हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, इसे शोल्डर कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। और यह जो सिरा है, इसे टैंग बोला जाता है, टैंग बोला जाता है। इसी प्रकार से सेम इसमें भी होता है। यह वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे दांते नहीं कटे हैं, यहाँ पर देखिए जिस सिरे पे दांते नहीं कटे होते हैं उसे हम हील बोलते हैं, हील बोलते हैं। यह जो कर्व वाला सिरा है, यह शोल्डर है, यह क्या है, शोल्डर है। और इसके ऊपर वाला जो सिरा है यहाँ पे, इसे टैंग बोलते हैं, जो तिरछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे एक लकड़ी का छल्ला लगा रहेगा, जिसे हम फेरुल बोलेंगे। और जो लकड़ी का हत्था लगा रहेगा उसे हम हैंडल बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, हैंडल। इसमें भी वही है, यह ऊपर वाला जो सिरा है, इसका क्या है, इसे साइड बोलते हैं, या तो साइड बोलेंगे या तो फेस बोलेंगे। या जो साइड वाला किनारा होता है इसे एज बोला जाता है, एज बोला जाता है। यह क्या है, टिप और पॉइंट है, जहाँ दांते नहीं कटे हैं। हील है, यह क्या है, शोल्डर है, यह टैंग है। पीछे यहाँ पर एक धातु का छल्ला लगा दिया जाता है, और पीछे लकड़ी का हत्था लगा देते हैं। धातु का छल्ला जो लगाया जाता है उसे हम फेरुल कहते हैं। फेरुल की सहायता, जो लकड़ी का हत्था लगा होता है, वह उसे फटने से रोकता है। यह जो फाइल है हमारी, कौन सी फाइल है, यह फ्लैट फाइल है। इसका 2/3 भाग समानांतर होगा, तथा 1/3 भाग ये आगे वाला जो होता है वह टेपर में होता है। आगे वाला भाग क्या होगा, टेपर में होगा। जो हमारी फाइल ज़्यादातर जो बनी होती हैं हाई कार्बन स्टील यानी HCS की बनी होती हैं। HCS अलग अलग फाइल्स होती हैं विभिन्न प्रकार की। जैसे आपको हम एक और फाइल दिखा रहे हैं, रास्प कट फाइल। देखिए, आपसे परीक्षा में इसी तरह से एक चित्र बना के दे दिया जाएगा। यह जो फाइल होती है, इसका सिरा जो होता है उभरा हुआ होता है, इसे हम रास्प कट फाइल कहते हैं, रास्प कट फाइल। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, देखिए हाफ राउंड होता है, हाफ राउंड की तरह होता है। तथा इसका उपयोग लकड़ी, चमड़े तथा मुलायम पदार्थ पे किया जाता है, लकड़ी, चमड़े तथा मुलायम पदार्थों पे किया जाएगा। रास्प कट फाइल का है, ध्यान से देख लीजिए, यह रास्प कट फाइल है। किसी भी फाइल का जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है, उसके लेंथ, उसके कट, उसके ग्रेड और उसके शेप के आधार पर, यानी किसी भी फाइल का स्पेसिफिकेशन लेंथ, कट और ग्रेड के आधार पर किया जाता है। यह देखिए अगली जो हमारी फाइल है, यह जो फाइल है हाफ राउंड फाइल है। यह देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन हाफ राउंड की तरह होता है।
यह हाफ राउंड फाइल है। इसे आंतरिक वक्राकार सतहों पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। यह कौन सी फाइल है? हाफ राउंड फाइल है। यह कौन सी फाइल थी? रास्प कट फाइल थी। इसी तरह से यह हमारी जो फाइल है राउंड फाइल है। यह देखिए इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है बिल्कुल वृत्त की तरह होता है, गोलाकार होता है। तो यह कौन सी फाइल हो जाएगी? हमारी राउंड फाइल हो जाएगी। राउंड फाइल का काम क्या होता है? वृत्ताकार छिद्रों को रेतने के लिए। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की फाइलों को देखा। यह हमारी जो सबसे पहली थी, यह वाली कौन सी फाइल है? यह फ्लैट फाइल है, यह हैंड फाइल है, या हाफ राउंड फाइल है, या राउंड फाइल है, या रास्प कट फाइल है। और किसी भी फाइल का स्पेसिफिकेशन करना हो तो हम उसके लेंथ यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई यानी टिप और पॉइंट से दूरी, उसका कट क्या है, सिंगल कट है, डबल कट है, ग्रेड किस प्रकार का है, उसका शेप क्या है यानी आकार क्या है, ट्रायंगुलर है, राउंड है, हाफ राउंड है। इसी के आधार पे हम फाइल का स्पेसिफिकेशन करते हैं। और जो फाइल ज़्यादातर जो बनी होती है उसका जो मटेरियल होता है हाफ राउंड मटेरियल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी HCS का बना होता है, HCS। और हमारी जो रेती होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम उससे कटिंग करते हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है उसी में कटिंग होगी। अब बैकवर्ड स्ट्रोक में हल्का सा कम प्रेशर लगाया जाता है ताकि हमारी जो फिनिश सरफेस है वो ख़राब ना हो, यानी बैक स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती है। और जो स्ट्रोक का फाइल रखा जाता है 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट का रखा जाता है। 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट हम रखेंगे। यह था हमारे फाइल के बारे में। आगे के वीडियो में हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट को लेके आएंगे तथा उसकी चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।